एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई एम योर टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML साइटमैप क्या होता है, HTML साइटमैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी हम देखेंगे। HTML साइटमैप को अगर हम अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो उससे हमारी वेबसाइट को क्या बेनिफिट हो सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करते हैं। चलिए देखते हैं कि HTML साइटमैप क्या होता है, इसके बेनिफिट्स को और इसके इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि HTML साइटमैप होता क्या है। HTML साइटमैप बेसिकली हमारे विजिटर्स के लिए होता है या यूजर्स के लिए होता है। जिस तरीके से जो XML साइटमैप होता है वो गूगल के क्रॉलर्स या बॉट्स के लिए होता है, उसी तरीके से HTML साइटमैप का यूज हमारे यूजर्स के लिए होता है। HTML साइटमैप में हमारे वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, पोस्ट हैं, लोअर लेवल से लेकर वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं, उन सब का लिंक होता है उसके अंदर। HTML साइटमैप जो होता है एक क्लिकेबल लिस्ट होती है एक पेज में, जिसमें सारे के सारे पोस्ट इंक्लूड होते हैं। अब हम देखते हैं कि HTML साइटमैप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको यूज करने से क्या होगा। जब आप HTML साइटमैप बनाते हैं, उसके अंदर आप लिंक लगाते हैं और उसे अपने फुटर में डालते हैं, तो उससे आप अपनी वेबसाइट के जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं उसका एक्सेस आप आराम से कर सकते हैं। ये यूजर्स के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ आपके या जो बॉट्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी है। अब हम एक बार देखते हैं कि इससे बेनिफिट क्या होगा। अगर आप HTML साइटमैप यूज करते हैं या डालते हैं अपनी वेबसाइट पर, तो उससे बेनिफिट क्या होंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी साइट है, फ्लिपकार्ट लेवल की या अमेजोन लेवल की, तो आपके पास बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारे लाखों में URLs होंगे। जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है, आप इससे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि इससे आपकी जो वेबसाइट है उसका एक तरीके से आप ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट की तरीके से ये एक्ट कर सकता है जो आपका HTML साइटमैप है। HTML साइटमैप को अगर आप यूज करते हैं तो इससे जो सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स हैं उनका जो काम है वो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। और अगला पॉइंट, अगर आप HTML साइटमैप को अपनी वेबसाइट पर यूज करते हैं तो इससे जो आपका जो पेज का कंटेंट है उसकी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। HTML साइटमैप को यूज करके आप नेचुरल तरीके से और विजिटर्स को ला सकते हैं, क्योंकि जो आपका HTML साइटमैप है उसमें हर पोस्ट और हर कैटेगरी का लिंक होता है, जिससे यूजर आसानी से नेविगेट कर सकता है। HTML साइटमैप का एक बेनिफिट और है कि इससे आपका जो यूजर है, अगर वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे जाना चाहे तो उसे एक मेन कैटेगरी का पता हो जाएगा, साथ ही वो नेविगेट कर पाएगा कि उसको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना है, किस तरीके से वो जा सकता है, वो किस कैटेगरी के अंडर लाई करता है। लास्ट पॉइंट कि अगर आप HTML साइटमैप यूज करते हैं तो इससे जो आपका कंटेंट है उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। दोस्तों, हमने बात कर ली कि HTML साइटमैप होता क्या है, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, और साथ ही हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसका बेनिफिट क्या होता है अगर आप यूज करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से अपनी जो वेबसाइट है, चाहे वो ब्लॉगर पे हो चाहे वो वर्डप्रेस पे हो, उस पे आप किस तरीके से HTML साइटमैप को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने ब्लॉगर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। दोस्तों, हम आ गए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। अब आपको यहाँ पर सिंपली कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपली आपको जाना है पेज में, और पेजेस पे जाके आपको क्रिएट करना है एक न्यू पेज। आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास है तरीके के साइट मैप है जो ब्लॉगर के लिए है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ साइट मैप, बट आप कुछ भी टाइटल पे दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको यहाँ ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे क्लिक करना है और आपको क्लिक करना है HTML व्यू पे। HTML व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो फाइल्स हैं, इन फाइल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हर फाइल को डाउनलोड करके कॉपी कर लीजिएगा। हमने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपली वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जो URL है वो कॉपी करके आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। हमने पेस्ट कर दिया। कोड पेस्ट करने के बाद आप यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डू नॉट अलाउ और हाइड एग्जिस्टिंग यहाँ कमेंट पे क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि आपके जो साइट मैप है इस पे कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। हमने क्लिक किया और हमने इस पे पब्लिश पे क्लिक कर दिया और कंफर्म पे क्लिक कर। कंफर्म पे करने के बाद अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, ये HTML
साइट मैप है हमारा HTML साइट मैप 1 पे, और मैं इसको व्यू करता हूं। तो व्यू पे क्लिक किया हमने और इसके बाद देखिए सारा का सारा हमारा रीलोड हो गया, और जितने भी हमारी कैटेगरीज हैं जो हमने लेबल बनाए हैं, उस लेबल के हिसाब से जितने भी यहाँ पर हमारे कैटेगरीज हैं या जो लेबल के हिसाब से, मान लीजिए इस लेबल पे मैं क्लिक करता हूं तो इस लेबल पे जितने भी पोस्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो हो गया हमारा साइट मैप जो है फर्स्ट टाइप का। वो मैं आपको और भी इसी तरीके के साइट मैप है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। इसी तरीके से मैं आपको सेकंड साइट मैप बना के दिखाता हूँ। फिर से हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पेज पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइट मैप 2, और जो सेकंड साइट मैप है वो इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ HTML व्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ, और सिंपली आपको फिर से जो आपकी वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ जाके यहाँ पर चेंज कर देना है। हमने पेस्ट कर दिया। फिर से आपको यहाँ ऑप्शंस में डू नॉट अलाउ और हाइड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है और कंफर्म। ये हो गया हमारा साइट मैप 2। अब हम इसको भी देख लेते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए यहाँ हमारा जो साइट मैप है सेकंड वो बन चुका है। यहाँ सारे के सारे पोस्ट, जितने भी पोस्ट है वो एक बार में यहाँ आ चुके हैं। इसी तरीके से हम एक और साइट मैप बनाते हैं अपना साइट मैप 3। फिर से हमने सारा कोड कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया HTML व्यू में, और जो हमारी वेबसाइट है उस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ऑप्शंस में जाके डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग करके पब्लिश कर दिया हमने साइट मैप 3 को। अब हम यहाँ से साइट मैप 3 देखते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी देर के अंदर लोड हो जाएगा। ये देखिए इस साइट मैप 3 में आपने जो जो इमेजेस यूज की होंगी उस इमेजेस के हिसाब से यहाँ आपको वो साइट मैप उस हिसाब से बना के दे देगा। ये हो गया हमारा थर्ड टाइप का साइट मैप। अब हम बनाते हैं साइट मैप 4 टाइप। कॉपी करते हैं सारा कोड, HTML व्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं पूरे कोड को, और जो आपकी वेबसाइट का URL है उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और ऑप्शन से डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग करके पब्लिश कर देते हैं। फोर्थ टाइप का साइट मैप जो हो गया है उसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपने जो लेबल्स बनाए हैं उस लेबल्स के हिसाब से आपके पोस्ट को डिवाइड कर दिया है उसने, और दिखा दिए हैं सारे पोस्ट को यहाँ पर। अब हम देखते हैं अपना साइट मैप 5th टाइप का। कोड कॉपी करते हैं, ये हमने अपना जो कोड था 5th वाला वो पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 5th वाले में आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सिंपली ऑप्शन जो था डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग ये करना है और पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद हम जो अपना साइट मैप है 5th उसको देखेंगे, थोड़ा लोड होने देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो 5th साइट मैप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें से दोस्तों जिस टाइप का व्यू आपको पसंद आता है या जिस टाइप का आप अपने ब्लॉगर पे लगाना चाहते हैं उस टाइप के कोड को आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको यूज कर लीजिएगा। ब्लॉग स्पॉट पे तो हमने देख लिया, या ब्लॉगर पे हमने देख लिया कि आप किस तरीके से साइट मैप बना पाएंगे, कितने टाइप के साइट मैप थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। अब हम अपना जो वर्डप्रेस है उस पे आप किस तरीके से HTML साइट मैप जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आएंगे, और डैशबोर्ड में आने के बाद आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है। हम प्लगइन्स पे जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हम डालेंगे सिंपल साइट मैप। ये जो सबसे पहला आप देख रहे हैं इस पे हम क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। आप इसे यहाँ से अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने पेजेस पे, और पेजेस पे आते हैं और ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ जो भी अपना टाइटल डालना चाहते हैं HTML साइट मैप, तो मैं यहाँ HTML साइट मैप लिख देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है अपने इस ब्लॉग पे। ब्लॉग पे ऐड करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे साइट मैप। आप ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और साइट मैप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ 2 तरीके से साइट मैप क्रिएट करने के ऑप्शन होंगे HTML साइट मैप। तो हम पहले फर्स्ट पे करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो फर्स्ट किस तरीके से दिखेगा। हमने इस पे क्लिक किया, सिंपल साइट मैप, उसने जितने पेजेस थे वो हमको यहाँ दिखा दिए। इस पे क्लिक करके हम यहाँ से ड्रॉप डाउन ये जो है हमारा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे पोस्ट, और पोस्ट पे क्लिक करते ही आपके पास जितने पोस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप इसे कर देंगे पब्लिश। हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अगर आप इसे व्यू करते हैं, हमने व्यू पे क्लिक किया और आप देखेंगे कि जो आपका जो HTML साइट मैप है वो यहाँ पर शो हो गया। यहाँ पर आपके जितने भी पेजेस हैं और जितने भी पोस्ट है वो यहाँ पर आ गए। अब हम इसे एक बार डिलीट कर देते हैं, आपको दूसरे टाइप का जो साइट मैप है वो बताता हूँ मैं। ब्लॉग पे क्लिक किया और यहाँ हमने लिखा सिंपल साइट मैप ग्रुप, हमने क्लिक किया, और यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से कौन से पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि किस किस कैटेगरी में आपका कौन सा पोस्ट है। हम इसको अपडेट कर देते हैं, और अगर आप व्यू करते हैं अपना जो साइट मैप है,
हमने एक बार रिफ्रेश किया तो आपको वहां पर कैटेगरी के हिसाब से वो आपके पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप एक्सएमएल साइट मैप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप उसे ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने ब्लॉगर पे अपना एचटीएमएल साइट मैप क्रिएट कर लिया, हमने वर्डप्रेस पे अपना साइट मैप क्रिएट कर लिया। अब एक जो बड़ी चीज आती है वो आती है कि क्या साइट मैप बनाने से एसईओ में हेल्प होती है। एचटीएमएल साइट मैप को बनाने से आपका जो यूजर है उसको इंटरनल पोस्ट के अंदर नेविगेशन आसान हो जाता है, इससे आपकी जो क्रॉलिंग है वेबसाइट की वो इम्प्रूव होती है। तो जाहिर सी बात है इससे आपका जो एसईओ है वो इम्प्रूव होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जो पूरा प्रोसेस है एचटीएमएल साइट मैप क्रिएट करना और वर्डप्रेस पे किस तरीके से बना सकते हैं, ब्लॉगर पे किस तरीके से बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस पूरे प्रोसेस या किसी भी स्टेप में अटक जाते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।